नमस्कार। मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। मासिक राशिफल के अंतर्गत नवंबर 2022 का राशिफल बताने जा रहा हूं। यदि आप वृश्चिक राशि है तो आपको नवंबर में क्या मिलना है, जबकि आपके ग्रहों की व्यवस्था, उस माह में जो भी ग्रहों की व्यवस्था है वह महत्वपूर्ण है, क्योंकि 13 नवंबर तक आपकी राशि के स्वामी डेढ़ हाउस में रहेंगे। इसका अर्थ है कि 13 नवंबर तक आप कुछ असुविधा महसूस करेंगे। हेल्थ वाइज भी परेशानी, कार्यों में भी बाधा, उतार चढ़ाव दिखाई देता है। लेकिन यदि इस तरह की स्थिति है तो आप घबराएं नहीं, क्योंकि 13 नवंबर के बाद जैसे ही मंगलदेव वक्र स्थिति में वापस लौटेंगे वृषभ राशि में, आपके सारे पेंडिंग कार्य, रुके कार्य सब अपने आप बनता हुआ चला जाएगा। क्योंकि राशि महत्वपूर्ण है, लग्न महत्वपूर्ण होता है, और वो अगर गलत जगह हो तो परिणाम तो गलत मिलेगा ही। इसलिए आपको 13 तारीख तक महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना चाहिए, या कुछ नहीं भी हो रहा है तो आपको चिंता नहीं करना चाहिए। कोई टेंशन की बात नहीं। शनिदेव तीसरे घर में, पराक्रम घर में बैठे हैं, बहुत शक्तिशाली स्थिति में। इसलिए आपके पराक्रम में कोई कमी नहीं है। साहस, ऊर्जा, शक्ति, इस सब में कोई कमी नहीं है। आप बने रहेंगे। छोटे भाई बहन, पड़ोसी, आपके मित्र, ये सारे के सारे आपको सहयोग देता रहेगा। और पंचम स्थान में गुरुदेव, अद्भुत योग बना है। तीनों त्रिकोण पर गुरुदेव की दृष्टि। इसलिए हेल्थ वाइज जो भी समस्याएं आ रही है या मंगल देव के कारण कुछ भी दिखता है 13 तारीख तक, तो गुरुदेव बचा रहे हैं। तो हेल्थ वाइज भी गुरुदेव आपको बहुत अच्छे सुख देंगे, नाम देंगे, यश देंगे, और आपके महत्वाकांक्षा को बनाए रखेंगे। एजुकेशन, शिक्षा, भाग्य सारे के सारे बली स्थिति में है। राहुदेव छठे स्थान में शत्रुओं का नाश करेंगे, मुकदमा में विजय बनाएंगे। किसी भी तरह के लड़ाई झगड़े विवाद से आपको बाहर अचानक निकालेंगे। अष्टम घर में मंगल देव, राशि के स्वामी, अष्टम का मंगल, ये कभी कभी दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ाव दिखाता है, और ये वैवाहिक सुख में कमी करता है। सबसे बड़ी बात है आपके 12वें घर में वृश्चिक वालों के चार महत्वपूर्ण ग्रह बैठे हैं, शुक्र, बुध, सूर्य, केतु। इसका अर्थ है कि ये चारों की युति महत्वपूर्ण हो जाता है, जिसमें आपके आमदनी भी है, आपके कर्म रोजगार भी है, दाम्पत्य जीवन भी है। ये सारे चीज उसमें जुड़े हुए हैं। ये सारे के सारे 12वें लॉस घर में चले गए हैं। कहीं खर्चा दिखाते हैं, कहीं लॉस दिखाते हैं, लेकिन कहीं कर्म रोजगार में उतार चढ़ाव दिखाते हैं, छूटने की स्थिति को दिखाते हैं। क्योंकि कर्म के स्वामी ही आपके लॉस घर में बैठे हैं, तो कर्म की हानि या रिटायरमेंट होना, या अपने से स्वेच्छा से रिटायरमेंट लेना। कभी कभी ऐसी स्थिति में परिवर्तन का घर, 12वां घर है, कर्म में परिवर्तन, जॉब में चेंजिंग, लंबी यात्राएं, विदेश घर है। इसलिए सूर्य जब विदेश घर में बैठे हैं, राहु केतु के एक्सिस में है, तो एक बात तय है, कर्म के चक्कर में आपको अचानक बाहर जाने का योग बनता है। ऐसे योग संयोग बने हैं जो 16 नवंबर तक दिखाई देता है। 16 नवंबर के बाद आपके कर्म संबंधित सारे स्थिति नॉर्मल हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। यही अगर बिजनेस के मालिक को, शुक्र को देखा जाए, तो वो भी लॉस घर में बैठे हैं, लॉस देने के लिए। वहां के भी स्वामी है शुक्रदेव, 12वें अच्छे माने जाते हैं, योग कारक माने जाते हैं, लेकिन बिजनेस के लिए वह कुछ हानि दिखा सकता है, धन की कमी दिखा सकता है, परेशानी, उतार चढ़ाव दिखा सकता है, पार्टनरशिप में झगड़े, विवाद और टूटने की स्थिति को दिखा सकता है, या कहीं टूट भी चुका हो। नए बिजनेस की बात तो सोचना नहीं है। 11 नवंबर तक, 11 नवंबर के बाद शुक्रदेव पुनः वृश्चिक में जब आएंगे तो बहुत अच्छा स्थिति है बिजनेस के लिए, पार्टनरशिप के लिए। उसी के बाद आप बिजनेस में कोई नया जोड़े, या नया बिजनेस शुरू करें, या पार्टनरशिप शुरू करें। पंचम एजुकेशन स्थान सबसे बढ़िया, गुरुदेव स्वगृही बैठे हैं। शिक्षा, एजुकेशन में जितना भी उच्चता की प्राप्ति की बात हो, आपको सफलता मिलता चला जाएगा। शिक्षा में मन लगेगा, शिक्षा में बहुत अच्छा करेंगे, और शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे अच्छे न्यूज, अवार्ड
और स्कॉलरशिप की प्राप्ति का भी संकेत दिखता है, क्योंकि यहाँ गुरुदेव बहुत शुभ स्थिति में बैठे हैं और दिला सकते हैं। शनिदेव की दृष्टि भी है गुरुदेव पर, इसलिए थोड़ा विलंब सही लेकिन मिलेगा जरूर। रिश्ते नाते कुटुंबों की बात की जाए तो बहुत अच्छी स्थिति है भी और नहीं भी है। क्योंकि है इसलिए कि आपके रिश्तेदार अच्छी जगह बैठे हैं, नहीं इसलिए कि वहां से आपको विवाद, झगड़े, मनमुटाव की स्थिति को जन्म देते हैं, जो आप 13 तारीख तक दिखाई देता है। 13 तारीख के बाद फिर स्थिति समान होते हैं। छोटे भाई बहन आपके लिए सहयोगी है, बड़े भाई बहनों की तरफ से थोड़ा परेशानी है, माता की तरफ से आपको अच्छे संकेत दिखाई देते हैं और कभी कभी परेशानी भी दिखाई देती है। पिता की तरफ से अशुभ समाचार दिखाई देता है। लेकिन दाम्पत्य जीवन की बात यदि की जाए, जीवन साथी की बात की जाए, तो जिनका विवाह विदेश में है और जो विदेश में रह रहे हैं, उनके लिए दाम्पत्य जीवन मधुरमय है, अच्छा चल रहा है। लेकिन अपने देश में ही जो है और जिनका अपने देश में विवाह भी है, उनके कुछ झगड़े, उतार चढ़ाव, टूटने की स्थिति को दिखाई देता है। डाइवोर्स होने की बात पूर्व से यदि चल रही है तो आप किसी भी सूरत में 11 तारीख तक निर्णय ना लें। यदि छोड़ना हो तो निर्णय ले सकते हैं, नहीं छोड़ना हो तो चुपचाप रहें, 11 को पार करें, सारे स्थिति नॉर्मल। दाम्पत्य जीवन में यदि कोई झगड़े, विवाद चल रहे हैं तो आप 11 तक चुप रहें, देखिए सब ठीक हो जाएगा। 11 के बाद सारा स्थिति नॉर्मल। विवाह की बात कहीं चल रही है तो 11 तक कोई महत्वपूर्ण निर्णय ना लें, ना कुछ पूछे। जो बात चल रहे हैं पेंडिंग रहने दें। 11 के बाद आप कोई भी विवाह संबंधित बात करते हैं तो आपको सफलता दिखाई देता है। प्रेम प्रसंग मधुरमय, बहुत अच्छी स्थिति में चल रहे हैं। नए प्रेम का जन्म भी होता हुआ दिखता है और जो पुराने प्रेम प्रसंग में झगड़े विवाद थे समाप्त, और जो चाहते हैं प्रेम को विवाह में बदलने के लिए वो कोशिश करें। 11 नवंबर के बाद अपनी बात रख के निश्चित आपको सफलता दिखाई देंगी। 11 नवंबर के बाद बहुत सारे विवाह की बात भी संपन्न होंगे। संतान के तरफ से बहुत अच्छे न्यूज है, गुड न्यूज। संतान के तरफ से खुशखबरी, उनके कैरियर को लेकर के, किसी मांगलिक कार्य को लेकर के, विवाह शादी से जुड़ी बातें हो, किसी भी तरह की बातें हो, अच्छे संकेत है। जो संतान जन्म ले रहे हैं बहुत अच्छी स्थिति में जन्म ले रहे हैं और साथ साथ में वो बहुत ही भाग्यशाली भी है, भाग्यस्थान पर दृष्टि है, तो संतान की तरफ से खुशखबरी। धन संपत्ति की यदि बात की जाए तो धन के लिए बहुत अच्छा समय है। मंगल देव आपको 13 तारीख तक कुछ खर्चे वर्चे कराते रहेंगे, फिर भी राशि के स्वामी मंगल देव है तो अचानक धन भी दिलाने की क्षमता रखते हैं। और कहीं से धन पाना हो तो आप इसी अवधि में 13 नवंबर तक कोशिश करें। मंगल देव का प्रभाव के कारण वो आपके धन वापस आ सकते हैं। कोई साइड इनकम, कोई साइड बिजनेस शुरू होने के योग भी दिखते हैं। रेंट हो, चाहे ब्रोकरेज हो, दलाली हो, इस तरह का कोई भी काम हो, वो आपके बनते हुए दिखते हैं। आगे जब हम देखते हैं प्रॉपर्टी खरीदने की बात हो रही तो बेचने के लिए बहुत अच्छे योग है। खरीदने में अभी थोड़ा परेशानी है, फिर भी आप कोशिश कर सकते हैं। नए वाहन की खरीदारी में अभी थोड़े विलंब है, रुकने के योग बनते हैं वृश्चिक वालों के लिए। और शेयर मार्केट से जो जुड़े हैं उनको काफ़ी धन की प्राप्ति होगी। शेयर मार्केट से आप नवंबर 2022 में काफ़ी धन कमा रहे हैं। पुराने शेयर बेच करके भी और नए शेयर जो खरीद रहे हैं वह भी आपको लाभ देता हुआ जा रहा है। हेल्थ वाइज आप बहुत अच्छे हैं। मंगल देव की कृपा के कारण जो थोड़ा 19-20 है वह आपके 13 नवंबर के बाद बहुत अच्छी स्थिति दिखाई देंगे। 13 नवंबर के बाद आप महसूस करेंगे कि आप हर कार्य के लिए सक्षम हैं। जिस काम में हाथ डाल रहे हैं सफल हो रहे हैं, क्योंकि आपका शरीर, आपका मन, आपका भाग्य तीनों साथ दे रहा है। तीनों पर गुरुदेव के प्रभाव है। इसलिए यह युति वृश्चिक वालों के लिए बहुत सुंदर है और हर कार्य के लिए सक्षम है। 13 के बाद कितना भी रुका हुआ कार्य कुछ भी हो आप संपन्न कर लेंगे। तो आप इस राशिफल का लाभ लें। धन्यवाद।